नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। तो विद्यार्थियों, दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में युधिष्ठिर को बताते हुए जो किरात है वो बताते हैं। सयोवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधशा धिनोतिहव्येन हिरण्यरेतसम्। इसका अन्वय देखिए। इद्धशासन सह यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं दुःशासनं निधाय मखेषु अखिन्न पुरोधशा अनुमतः सन् हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति। इद्धशासन से अप्रतिहत शासन वाला वह दुर्योधन यौवराज्ये युवराज के पद पर नवयौवन उद्धतम नवयौवन के कारण उदंड दुःशासनम अपने छोटे भ्राता दुःशासन को निधाय प्रतिष्ठित करके बिठा करके मखेशु यज्ञों में अखिन्न प्रमाद शून्य होकर के पुरोदशा पुरोहित के द्वारा अनुमतः है उपदिष्ट हव्येना हव्य से हिरण्यरेतसम अग्नि को धिनोति यानी प्रसन्न करता है। इसमें किरात बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो अपने राज्य कर्म और जो देव कर्म है दोनों को ही भली भांति पूरा कर रहे हैं ताकि उन्हें ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख उपलब्ध हो। तो बता रहे हैं कि अप्रतिहत शासन वाला अपराजित व दुर्योधन अपने जो कनिष्ठ भ्राता है जो नवयौवन के कारण थोड़े उद्दंडी टाइप के हैं उनको युवराज के कार्य में नियुक्त कर दिया है और दुशासन को युवराज के पद पर आसीन करके स्वयं प्रमाद रहित होकर के निरंतर पुरोहित की आज्ञा से यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहे हैं। अर्थात दुर्योधन अपने देव कर्म और अपने राज्य कर्म दोनों को ही भली भांति पूरा कर रहे हैं। आगे फिर किरात बता रहे हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलं भुव सचिन्तयत्येव स्वदेशति अहो दुरंता बलवद् विरोधिता। इसका अन्वय देखिए। सह प्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि त्वदेष्यति भियः चिन्तयति एव अहो बलवद् विरोधिता दुरंता भवति। तो विद्यार्थियों, इसमें बता रहे हैं स यानी वो दुर्योधन प्रलीन भूपालम अपि शत्रुओं से रहित स्थिरायति चिर स्थायी
आवारिधि समुद्र पर्यंत भुव पृथ्वी के मंडलम राज्य का प्रशासत अपि शासन करता हुआ भी त्वदेष्यति आपकी ओर से आने वाली भय विपत्तियों से तो चिंतयति एवा चिंतित ही रहता है। अहो हंत, अरे बलवद विरोधिता, बलवान के साथ जो विरोध है वो दुरंता बुरे अंत वाला ही होता है। इसमें जो किरात है वो युधिष्ठिर को थोड़ा आसान्वित करते हैं कि हे राजन, यद्यपि एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह दुर्योधन राज कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए कुछ सकारात्मक चीजें हैं, आपको बल देने वाली बातें हैं। वो क्या बातें हैं? इसमें बता रहे हैं कि वो जो दुर्योधन है वो शत्रु रहित और चिरस्थायी इस पृथ्वी मंडल पर, इस भूमंडल पर समुद्र पर्यंत तक उसका शासन है। दुर्योधन को किसी का भी भय नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में आने वाले भय के बारे में वो चिंतित रहता है और भविष्य का भय उसको जो आपकी ओर से आने वाला है उसी से भयभीत रहता है। इसीलिए कहा गया है कि बलवान के साथ विरोध भी बुरे अंत वाला होता है। कि हे राजन, दुर्योधन केवल आपको याद करके जब जैसे ही उसको आपका स्मरण होता है तो वो चिंतित हो उठता है। तो इसमें अपन ने भारवे अर्थ गौरवम, इसकी जो कि भारवी का अर्थ गौरव है, प्रसिद्ध है, इसको चरितार्थ करने वाला यह पद्य है। आगे दुर्योधन के डर के बारे में थोड़ा और विस्तृत रूप से युधिष्ठिर को आसान्वित करते हुए जो गुप्तचर हैं वो बता रहे हैं। कथा प्रसंगेन जनेरुदारता अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते न तननः सुदुसहान् मंत्रपदादिवोरगः। कथा प्रसंगेन जनै उदारितात् तव अभिधानात् अनुस्मृता अखंडल सूनु विक्रमः सुदुसहात् मंत्रपदात् उर्ग इव नताननः व्यथते। कथा प्रसंगेन यानी चर्चा के प्रसंग में, जब कभी चर्चा चल जाती है तब, जनई लोगों के द्वारा, उदारतात उच्चारित, तव यानी आपके, अभिधानात नाम से, अनुस्मृता अखंडल सूनु विक्रम है, अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, सह वह जो दुर्योधन है वो सुदुसहात ऐसह्य मंत्र पदात मंत्र से, उर्गह इव सर्प के समान, नताननः सिर झुकाकर, व्यथते दुखी हो जाता है। इसमें किरात बता रहे हैं कि जब कभी वार्तालाप में प्रसंगवश आप लोगों के संबंध में चर्चा चल जाती है तो जो दुर्योधन है वो अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, जैसे श्रेष्ठ
विश्ववेद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुसह मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर नीचा मुख किए सर्प व्यथित होता है, ठीक वैसे ही नीचा मुख किए हुए वह दुर्योधन रहता है। अर्थात जिस प्रकार कितना ही जहरीला सांप हो, लेकिन जब सांप को गरुड़ का स्मरण हो जाता है तो जो सांप है उसका जो मुख है वो नीचे हो जाता है, वो झुक जाता है। उसी प्रकार यद्यपि दुर्योधन बहुत शक्तिशाली राजा है, प्रजा को भी उसने संतुष्ट कर रखा है, देव कर्म भी वो समय समय पर कर रहे हैं, अपने मित्रों को भी संतुष्ट कर रखा है, अपने भ्राताओं को भी संतुष्ट कर रखा है, सब तरीके से सुरक्षित वो महसूस करता है। लेकिन जैसे ही कभी कभार आपका या आपकी चर्चा चल जाती है तो अर्जुन के बारे में स्मरण करके जो दुर्योधन है वो नीचा मुख किए रहता है। तो हे राजन, आप निराश मत होइए, आप प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि दुर्योधन को किसी का डर है तो वो आप लोगों का ही है। इसलिए आप निराश मत होइए और आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का परिश्रम कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।